वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देवगढ़ इंग्लिश 0.2, जहां पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट। और हम आपको यहां पर बताएंगे कि आप किस प्रकार से एरर को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और आपको देखकर सही टिक करना है कि किस भाग में एरर है और एरर है तो क्या एरर है। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ध्यान दो। तो एक में लिखा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। सुनो, इट इज आई ए पार्ट है, हु इज टू ब्लेम ए बी वाला भाग है, और फॉर दिस बैड सिचुएशन ए सी वाला भाग है, और नो एरर ए है आपका डी वाला भाग है। ठीक है, अब हमको बताना है कि एरर है कहाँ पे। सुनो, तो इट इज या इट वाज, इट इज या इट वाज के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हो, क्या हो, नाउन या प्रोनाउन हो। सुनो, तो इट इज के बाद आई क्या है आपका प्रोनाउन है। अब इसके बाद एपी, तो ध्यान देना यहाँ से लेके ये जो भाग है ना, ये है आपका एपी। क्या है, ये है आपका एपी। क्या है, ये है आपका एपी। ठीक है, अब सुनो, तो एपी के अंदर जो वर्ब होगा ना, एपी के अंदर जो वर्ब होगा ना, वह इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर आई है, तो इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एम। क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम। तो एरर कहाँ पर है, जहाँ पर आपका इज है ना, वहाँ क्या करना पड़ेगा, एम करना पड़ेगा, और ये जो वाक्य जो है ना आपका सही हो जाएगा। यह वाक्य क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर आपको टिक आउट करना पड़े कि किस भाग में एरर है, तो आप बी वाला भाग को टिक आउट करना। किसको करना, बी वाला भाग को टिक आउट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, ए वाला भाग में है द सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। क्या होता है, सारांश। जब ये सब्जेक्ट होता है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। तो द सम एंड सब्सटेंस के साथ वर्ब क्या है, चाहिए सिंगुलर चाहिए। सुनो, अब देखो ऑफ हिज पोएम, यहाँ पर क्या है, आर। आर क्या है, वर्ब है। आर क्या है, वर्ब है। अब सुनो, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए ना। तो जहाँ पर आर है तो ए है आपका एरर, तो आर के जगह पर क्या करना पड़ेगा, ईज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ईज करना पड़ेगा, और यह वाक्य क्या है, सही हो जाएगा। अब रही बात एरर की कि किस भाग में एरर है। सुनो, तो ये ए भाग है, ए बी भाग है, और ये आपका सी भाग है। तो सी वाला भाग में एरर है। किस भाग में एरर है, सी वाला भाग में एरर है, और आर के जगह पर क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। सुनो, अब 3 में क्या है, नॉलेज ऑफ। सुनो, नॉलेज है आपका सब्जेक्ट, एक क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ वर्ब कैसा सिंगुलर होता है, कैसा होता है, सिंगुलर होता है। सुनो, तो वर्ब की इकाई क्या है आपका, आर रिक्वायर्ड। आर रिक्वायर्ड, ये वर्ब की एक यूनिट है। सुनो, जिसमें आर जो है आपका, ये आर है ना यार, ये है आपका प्लूरल वर्ब, और आपको क्या है चाहिए, सिंगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि नॉलेज आपका सब्जेक्ट है। तो आर है आपका गलत, आर के जगह पर क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। अब रही बात एरर की, तो किस भाग में। सुनो, तो ए वाला भाग है, ए बी वाला भाग है, और ये भाग आपका यहाँ तक है सी वाला भाग। तो सी वाला भाग में एरर है। किस भाग में एरर है आपका, सी वाला भाग में एरर है। अब सुनो, 4 में अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। सुनो, तो ये है आपका एंड, और एंड से पहले ए है हॉट, हॉट से पहले ए है, ये है आपका कोल्ड, कोल्ड से पहले ए है। सुनो, तो जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं, किससे, एंड से जोड़ते हैं, और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल हो, दोनों सब्जेक्ट के पहले क्या हो, आर्टिकल हो, इस कंडीशन में वर्ब जो होगा वो होगा आपका प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही क्या है आपका, प्लूरल है। सुनो, अब वर्ब कौन है, तो ए वाज फाउंड,
वाज फाउंड जो है वर्ब की एक यूनिट है। अब जब सब्जेक्ट ही आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी क्या होगा आपका प्लूरल होगा। तो वाज के जगह पर ये जो वाज है ना, ये है आपका एरर। तो वाज के जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा, और ये वाक्य क्या है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो 5 में 2 and 2। सुनो, जब किसी भी नंबर या कोई भी डिजिट को जब एंड से जोड़ते हैं, किससे, एंड से जोड़ते हैं, और जब दोनों के दोनों डिजिट या दोनों के दोनों नंबर क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, इस कंडीशन में और इन दोनों का योग आपको दिया हो, सुनो, तो 2 and 2 4 होता है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है। इस कंडीशन में वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। तो वर्ब कौन है, ये है आपका मेक्स। ये क्या है आपका, मेक्स। तो मेक्स कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, मतलब इस भाग में क्या है, नो एरर। तो जो डी वाला जो है ना, डी वाला ऑप्शन, आपको डी वाला ऑप्शन को टिक आउट करना पड़ेगा। किसको, डी वाला ऑप्शन को टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दो 6 नंबर में मोस्ट ऑफ द फंड। सुनो, ये फंड जो है आपका नाउन है, क्या है, नाउन है। सुनो, अब इस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। सुनो, तो मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स। ध्यान दो, अमेरिका इज यूज टू, देखो यूज टू बिल्ड, ये जो है ना आपका वर्ब की यूनिट है। किसकी, वर्ब की यूनिट है। अब फंड्स के अकॉर्डिंग इसे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। है क्या यहाँ पर, इज, क्या है, इज, होना क्या चाहिए, आर। क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात एरर की, तो किस भाग में एरर है, ये आपके सी वाला भाग में एरर है। किस भाग में, जो सी वाला भाग है ना उसमें एरर है। एरर क्या है, इज के जगह पर क्या चाहिए आपको, आर चाहिए। ठीक है, अब 7 नंबर में सुनो, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी। सुनो, ये है वैरायटी और ये है आपका नाउन। क्या है, ये है नाउन। सुनो, अब कैसा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद क्या है, ये जो भाग है ना आपका, ये वाला जो भाग है यहाँ तक, ये क्या है, एपी है। ये क्या है आपका, एपी है। सुनो, तो जब नाउन के बाद क्या हो, एपी हो, और एपी में जो वर्ब है, एपी में जो वर्ब है, तो वह वर्ब जो है इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सुनो, वैरायटी है आपका सिंगुलर नाउन, तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए ना। तो ये है आपका इन्वेड, और ये इन्वेड कैसा है, ये है आपका प्लूरल वर्ब। कैसा है, प्लूरल वर्ब है। तो होना क्या चाहिए, जहां पर इन्वेड है ना उसको इन्वेट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेट्स करना पड़ेगा, और आपका वाक्य क्या है, सही हो जाएगा। अब रही बात एरर की, तो सी वाला भाग में एरर है। किस भाग में एरर है, सी वाला भाग में एरर है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में अ बॉडी ऑफ, देखो ये बॉडी जो है ना नाउन है, और नाउन के साथ साथ क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो बॉडी है ना, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा ना। सुनो, हैव हेल्प्ड, ये क्या है, वर्ब की एक यूनिट है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा ना। तो हैव क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर क्या है, गलत, एरर है। क्या होना चाहिए, हैज। क्या होना चाहिए, हैज, और ये वाक्य क्या है आपका, सही हो गया। अब एरर किस भाग में है, तो बी वाला भाग में एरर है। किस भाग में, बी वाला भाग में आपका एरर है। 9 में with regard to implementation of the details of the proposal। ठीक है, सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है आपका, वो क्या है, वो है आपका फ्रेज। क्या है, फ्रेज। अब सुनो, अब इसके आगे
ए है आपका, ध्यान देना, द कमिटी वाज डिवाइडेड। सुनो, कमिटी है ना, वाज डिवाइडेड। तो कमिटी और डिवाइडेड मतलब अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग का सेंस हो रहा है डिवाइडेड। तो जैसे ही कमिटी के साथ अगर अलग अलग का सेंस हो, उस कंडीशन में वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब है क्या यहाँ पर, वाज। तो वाज क्या है, गलत है। वाज के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर होगा। क्या होगा आपका, वर होगा। तो एरर किस भाग में है, ध्यान देना, यहाँ ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक बी है। तो बी वाला भाग में एरर है। किस भाग में एरर है, ये जो बी वाला भाग है ना, ये बी वाला भाग, इस बी वाला भाग में आपका है एरर। ठीक है। अब सुनो 10 में, अराइज इन, सुनो इन, तो ए हो गया आपका सब्जेक्ट, ए हो गया आपका सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा ना। सुनो, तो हैव बीन फंड, हैव बीन फंड, ये क्या है, वर्ब की एक यूनिट है, वर्ब की एक इकाई है। तो जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। तो जहाँ पर हैव लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हैज, और ये जो वाक्य है ना क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो आप अपनी विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।